ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक दो दिन हो गए जो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो लेट्स रिकॉर्ड अनदर वीडियो एंड विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन जहाँ तक हमने छोड़ा था। एंड विल स्टडी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस टुडे। इन लास्ट लेक्चर आई थिंक वी स्टडीड मीन वैल्यू थ्योरम एंड जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, एंड बेस ऑफ दैट आई solved a question which was asked in GATE exam, and one of the easy question, but अगर आपको नहीं पता है कि कौन किस कॉन्सेप्ट से है तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट बन जाता है क्वेश्चन। तो टुडे विल स्टडी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है? देखो, मैं इन सब के प्रूफ तो मैं करवा रहा हूँ जस्ट इसलिए क्योंकि ये प्रूफ किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सिंपल सी बात। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है क्या? आप एक फंक्शन ले लो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेट कैपिटल एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, या फिर सीधा डिफरेंशिएबल ले लेते हैं ना। ठीक है, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए बी, ओपन ए बी पे, एंड कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज ए बी। ये सही सेंस कर रहा है। एक फंक्शन ले लिया जो कि डिफरेंशिएबल है ओपन ए बी पे और कॉन्टीन्यूस है क्लोज ए बी पे, सच दैट कि अगर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो तो आपको एक नया फंक्शन मिलता है स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, बढ़िया बात है। देन आप अगर इंटीग्रेशन करोगे स्मॉल एफ का, ठीक है, ए टू बी, क्या मतलब हुआ स्मॉल एफ का? मतलब कि एफ डैश का, यानी कि स्मॉल एफ का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे डी एक्स, दिस विल बी नथिंग बट एफ डैश का इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल करके आप क्या बनाते होते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है ना, वेयर एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल, मतलब डेरिवेटिव रिमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। सी बात ये है कि इसको हम यूज़ करते आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, तो आपने ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पक्का यूज़ करी होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि बस ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। विल प्रूव दिस थ्योरम क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और फिर कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, एक बार पानी पी लो। ठीक है, प्रूफ करते हैं। हमें ये प्रूव करना बेसिकली कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद एफ बी माइनस एफ ए बचेगा। ज़रा देखना, एक पार्टीशन ले लो आप, कोई भी जनरल पार्टीशन, क्योंकि बात रिमान इंटीग्रेशन की हो रही है ना, इसलिए लेट पी इक्वल्स टू एक्स नोड इक्वल टू, जो कि ए लेते हैं ना हम लोग, एक्स नोड इक्वल टू ए, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन इक्वल टू बी। हमने एक पार्टीशन ले लिया, बी अ पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। इंटरवल ए बी का हमने एक पार्टीशन ले लिया। ज़रा देखना, क्योंकि फंक्शन कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है तो सर्टेनली मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। और मैं जब पढ़ाता होता हूँ क्लासेस में डिफरेंशिएबिलिटी में, मैं बोलता हूँ कि हमेशा सोचो मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। जब भी आपको सेम फंक्शन के लिए दो डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू की बात करेगी, यू थिंक अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम्स, कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड अभी मैं ये जो अप्लाई कर रहा हूँ, क्या एक इस rth इंटरवल में अगर मैं इन दो टर्म्स पे ध्यान से देखूं तो मैं कहीं ना कहीं मीन वैल्यू थ्योरम इन्वोक कर सकता हूं इस तरीके से। यहाँ तो लगा ही सकता हूँ ना मीन वैल्यू थ्योरम, और वो क्या होगा? एफ डैश ऑफ समथिंग टी आर होगा, है ना, जो कि बेसिकली एफ ऑफ टी आर है फॉर सम टी आर बिलोंग्स टू अपना इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। ये कौन थ्योरम कहती है? ये कहती है मीन वैल्यू थ्योरम। ऊपर वाली थ्योरम नहीं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जो डिफरेंशिएबिलिटी की है ना, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है ये बात। चलो बढ़िया बात है, कह भी देती है तो हमारा क्या फ़ायदा? हमारा फ़ायदा होगा, डोंट वरी। ज़रा इस क्वांटिटी को डेल्टा एक्स आर से मल्टीप्लाई करना, क्या होगा?
एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स आर माइनस वन, अगर इसको मैं सेम क्वांटिटी एक्स आर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या होगा, डेल्टा एक्स आर। सेम चीज़ डेल्टा एक्स आर क्या होगा, एक्स आर माइनस वन, और जो कि एफ ऑफ टी आर इंटू डेल्टा एक्स आर है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ना मैंने। चलिए ये तो इससे कैंसिल हो गया, सेम क्वांटिटी होती है ये। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं दोनों साइड समीशन भी कर दूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इन्फिनिटी नहीं भाई, एन। एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, बात समझ आई, इज इक्वल्स टू समीशन आर फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ टी आर डेल्टा एक्स आर। अच्छा ये बात तो समझ में आई, ये क्या है, रीमान इंटीग्रेशन जैसा कुछ लग रहा है। अगर मैं नॉर्म पी को 0 ले जाऊं, देखना ज़रा, पहले तो एक काम करो, इसको ज़रा इवेलुएट करो, टेलीस्कोपिंग सम है, ये कुछ ऐसा लिखा गया है, एफ ऑफ से वन माइन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डॉट 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 प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू समीशन आर फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ टी आर डेल्टा एक्स आर जैसा। और ये कैंसिल हो के ख़त्म हो के क्या बनेगा, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म बचेगी, दिस विल बी नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड, और ये बनेगा समीशन आर फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ टी आर डेल्टा एक्स आर। अच्छा अब आप क्या करो, ये क्या बन गया, ये बन गया एफ बी माइनस एफ ए समीशन आर फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ टी आर डेल्टा एक्स आर। अब तो शांति पड़ी ना, समझ आया ना, कुछ तो आया काम का। अब क्या करो, लेटिंग नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी टेंस टू 0, वी गेट कि ये जो ये वाली क्वांटिटी है वो रीमान इंटीग्रेशन बन जाएगा। दैट मीन्स एफ बी माइनस एफ ए इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द प्रूफ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बात समझ आई? चलिए अब मतलब ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन करने में इसका यूज़ नहीं होगा, बट ये तुम्हें पता ही है कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स डी एक्स से 0 से पाई, वो क्या होता है, साइन जो है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, किसका, माइनस कोस का डेरिवेटिव होता है। तो माइनस कोस एक्स और ये क्या हो जाएगा 0 से पाई, और क्या हो जाएगा माइनस कोस ऑफ पाई माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ 0, दैट विल बी माइनस माइनस प्लस वन 2। बात समझ में आई? ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, बट वो कहाँ से आता है, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आता है। बढ़िया, चलिए अब कुछ और एक आध इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं, कुछ तरीके के एग्जाम्पल्स। चलिए, इसका एग्ज़ाम में कोई यूज़ नहीं होगा, डोंट वरी, बस ये ऐसे जानने के लिए कि कुछ चीज़ें होती हैं, पता होना चाहिए हमें। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैं भी लिखना जा रहा हूँ। क्वेश्चन, अगर फंक्शन कुछ ऐसा दिया हो आपको पार्ट्स में, ये हर टाइप के लिए फंक्शन के लिए वैलिड होगा, जो मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ क्या, कि यहाँ पे आपको एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया है f1, जैसे कि साइन एक्स ले लो, बहुत फेमस है। जब x मेरा 0 से लेके π/2 इंटरसेक्शन q हो, ठीक है, और कोस x ले लो जब x मेरा 0 से लेके π/2 इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट हो। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इंटरवल डिफरेंट हो और यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट आ जाए, तो उस सारे केसेस में आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ वही करना है, और यहाँ पे ऐसे ही होना चाहिए, रैशनल इरेशनल, या फिर यहाँ पे कोई भी और डेंस सेट, ठीक है। चलिए, नोट करने वाली बात ये है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ये जानो पहले, पता किया?
Note that this kind of function fx f is continuous at x equal to alpha if and only if sin of alpha equal to cos of alpha. ये होता है ना f1 f2, ये डिस्प्ले टाइप के फंक्शन वहीं कंटिन्यूस होते हैं जहाँ पे ये इक्वल हो जाते हैं. बढ़िया बात है, इसका प्रूफ भी है. अगर मैं कभी पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली आई गिव यू प्रूफ ऑफ एवरीथिंग. ये तभी कंटिन्यूस होगा. अच्छा, साइन और कोस 0 से पाई बाय 2 में कभी इक्वल होते हैं? 0 से पाई बाय 2 ये 0, ये पाई बाय 2, ये तो मेरा साइन, ये कोस. सिर्फ एक पॉइंट पे पाई बाय 4 पे दे आर इक्वल, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होते. दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4. इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ है ना इज एस इक्वल्स टू, हम सेट बोल देते हैं 0 से पाई बाय 2, उसमें से बस एक पॉइंट हटा दो पाई बाय 4, इसको छोड़ के हर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस है. मेजर ऑफ एस क्या होगा? वो होगा एक पॉइंट छोड़ने से कुछ नहीं होता, काउंटेबल सेट छोड़ने से भी कुछ नहीं होता, काउंटेबल सेट का मेजर 0 होता है. तो इसका मेजर कितना बचेगा? पूरा लेंथ. मेजर ऑफ एस इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस 0, दैट इज पाई बाय 2 एंड दैट इज नॉन ज़ीरो. और अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि f इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल. तो कोई टेंशन लेनी, रीमान इंटीग्रेबल तो ये नहीं होगा. अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ठीक है रीमान इंटीग्रेबल नहीं है तो कम से कम अपर सम और लोअर सम तो बताओ, वो क्या होंगे? अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल तो बताओ. ये तो कंफर्म है कि अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल अलग आएंगे क्योंकि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, बट वो क्या आएंगे दैट इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर टाइम बिंग, राइट. चलें, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये करना है. नाउ फॉर अपर एंड लोअर इंटीग्रल हम क्या करेंगे? ये करेंगे. पहले आप इस जो अपने जो भी दो फंक्शन है ना आपके, उन दो फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे. ठीक है, ये होगा 0, ये होगा मेरा पाई बाय 2, ये होगा मेरा साइन एक्स, सॉरी ये होगा मेरा साइन एक्स, ये होगा मेरा कॉस एक्स. ठीक, ये होगा पॉइंट पाई बाय 4. समझ आई बात? ये साइन एक्स हो गया, ये साइन एक्स हो गया, ये अपना कॉस एक्स हो गया. बढ़िया बात से दो फंक्शन बन गए मस्त से. ये लाइन से टेढ़ी टेढ़ी लग रही है बट ठीक है, चलिए बढ़िया बात है जो भी है. अपर सम निकालें. इसको मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ तो मैं इसके साइड में लिख पाऊँगा, वरना कुछ सेंस नहीं बनेगा इस बात का. यहाँ लिख लेते हैं. ज़रा अपर सम निकालते हैं. देखो यू एफ पी क्या आएगा? वो आएगा समीशन आर फ्रॉम 1 to n. ठीक है, और ओके मैंने पार्टीशन तो माना ही नहीं, तो एक काम करते हैं, जहाँ ये डिवाइड हो रहा है पाई बाय 4, इसको पार्टीशन बना लेते हैं. कैसे कि से देखो, ये तो मान लिया मैंने पार्टीशन का पॉइंट बन गया x1 x2. ठीक है, ये बन गया x नोड मान लिया, यहाँ पे x1 होगा कुछ, ये लास्ट में क्या हो जाएगा x2, ये लास्ट में क्या हो जाएगा xn. ठीक है, xn इक्वल टू पाई बाय 4. ठीक है, ऐसे ही ये जो पाई बाय 4 है इसी को मैंने मान लिया जाई नोड, फिर जाई 1 और लास्ट में क्या हो जाएगा जाई n. ये बहुत सारे पॉइंट है. क्या मान लिया मैंने? पार्टीशन मैंने ऐसा मान लिया. नहीं समझ आ रहा तो x नोड x1 xn, जो कि खुद जाई नोड के इक्वल है, एक ही पॉइंट है ये. फिर जाई 1 जाई 2 जाई से n ले m ले, वट एवर, n भी ले लोगे तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक काम करते हैं, अब हम इसके लिए अपर सम निकालते हैं. तो अपर सम निकालेंगे तो क्या होगा? अपर सम दो पार्ट में आएगा, पहले इस आधे पार्टीशन के लिए फिर आधे पार्टीशन के लिए. ठीक है, ज़रा देखना वो क्या हो जाएगा. एम आर डेल्टा एक्स आर. डोंट वरी, एग्जाम में ये सब नहीं करना आपको, ये समझने के लिए बता रहा हूँ बस. एम आर डेल्टा एक्स आर प्लस समीशन आर फ्रॉम 1 to n और एम आर डैश डेल्टा जाई आर. ठीक है, जहाँ पे एम आर जो है वो सुप्रीमम है
इस rth इंटरवल में, और जाया mr डैश है जो दूसरे वालों के लिए, जाइज के लिए सुप्रीमम, ठीक है। चलिए अब ये क्या होगा, ये पता है मुझे। देखो मैंने पार्टीशन ऐसे गंदे तरीके से ब्रेक क्यों किया, वो इसलिए ब्रेक किया है कि इतने पोर्शन में फंक्शन मेरा कोस बड़ा है और इतने पोर्शन में साइन बड़ा है, तो पार्टीशन को ऐसे ब्रेक किया है। अच्छा जी, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इतने पोर्शन में सुप्रीमम निकालोगे ना तो वो कोस ही आएगा। वो क्या आएगा, वो आएगा समीशन r फ्रॉम 1 to n, वो कोस के ही किसी पॉइंट पे वैल्यू आएगी डेल्टा XR, और दूसरे वाले में साइन की ही पॉइंट किसी वैल्यू आएगी, ठीक है। बढ़िया बात। अब कुछ नहीं करो, पार्टीशन को 0 को भेज दो, लेटिंग क्या नॉर्म p टेंड्स टू 0, तो हमें पता है कि जो अपर सम वाली क्वांटिटी है वो कहाँ टेंड कर जाएगी, रीमान इंटीग्रेशन को। चलिए इतना पार्ट तो एक रीमान इंटीग्रेशन है ना, किस फंक्शन का, कोस फंक्शन का। दिस विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि हमें जो इवेल्युएट करना था, अपर इंटीग्रल इवेल्युएट करना था ना, जब हम क्या करेंगे, नॉर्म p 0 को भेजेंगे तो ये बन जाएगा अपर इंटीग्रल। तो लिख लो इसको एक बार, अपर इंटीग्रल बन गया ये तो। और दूसरा नॉर्म p 0 को भेज ही रहे हो तो ये बनेगा रीमान इंटीग्रेशन किसका, 0 से लेके पाई बाय 4, बट किसका, कोस का, कोस x dx। फिर ले क्या, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 और साइन x dx, ये बनेगा, ठीक है। इस सब को आप इवेल्युएट करोगे अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से, तो आपको वैल्यू मिलेगी साइन पाई बाय 4 माइनस साइन ऑफ 0 माइनस कोस पाई बाय 2 प्लस कोस ऑफ पाई बाय 4। ये सब सोल्व करने के बाद 1/√2 0 1 बाय माइनस ये 0 ये 1/√2, यानी कि एक मिनट, कोस पाई बाय 4 पाई बाय 2 आएगा ना, पाई बाय 4 आएगा, पाई बाय 4 या पाई बाय 4, ये वाला आएगी 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, ये हो जाएगा √2। बढ़िया। चलिए सिमिलरली आप क्या कर सकते हो ना, लोअर इंटीग्रल भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको ये अब ट्रिक में, स्मॉल ट्रिक में बता रहा हूँ सीधी सी, ये आपको एग्जाम में ये करना जो भी कर रहा हूँ मैं। ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये देखो कि है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इनका, पाई बाय 4, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को ऐसे तोड़ो, क्या, पहले तो लिखो, आपको जो भी इवेल्युएट करना है ना, लोअर इंटीग्रेशन करना है तो उसको लिख लो, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वहाँ तक इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लो, क्या, ए से लेके सी, ठीक है, यानी अपना क्या था, अपना था 0 से लेके पाई बाय 2 था, और हम क्या निकाल रहे हैं, लोअर इंटीग्रल। तो एक काम करो, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ तक तोड़ लो, यानी कि 0 से लेके पाई बाय 4, और फिर पाई बाय 4 से लेके जो बाकी बचा है ना, कौन सा बचा, पाई बाय 2। अब ये देख लो, क्योंकि आपको लोअर इंटीग्रल निकालना है, तो 0 से पाई बाय 4 में कौन सी कर्व है जो छोटी है, तो वो कौन सी है, साइन वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x dx। और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में कौन सी छोटी है, कोस वाली, तो फिर ये क्या आ जाएगा, कोस x dx। दैट्स इट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर इसको सोल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 2 माइनस √2। और डेफिनेटली अपर इंटीग्रल तो ये आया और लोअर इंटीग्रल ये आया, तो दे आर डिफरेंट थिंग। तो इसको तो रीमान इंटीग्रेबल वैसे ही नहीं होना था, हमें पहले भी पता था, हमने टेस्ट भी कर लिया था, बट ये रीमान इंटीग्रेबल ऐसे भी नहीं आया। क्लियर। चलो इसका जनरलाइज्ड वर्जन एक बार लिख लो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलो ये लिख लो, अगर ऐसा कुछ है आपके पास, है ना, नोट, ये जो क्वेश्चन कराया ना वही कह रहा हूँ कि मान लो कि दो फंक्शन आए आपके पास, f, g, a b से r, दो फंक्शन आए आपके पास कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एक फंक्शन आपने मान लिया, लेट एच एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स, जब x बिलोंग्स टू a, b के बीच के रैशनल्स, और जी एक्स, x बिलोंग्स टू a, b के इर्रेशनल्स, ठीक है। ओके चलो बढ़िया बात है। अब मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हैज़ से 2 सॉल्यूशंस, है ना, 2 सॉल्यूशंस। मतलब क्या हुआ
कि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सिनारियो कुछ ऐसा होगा कि अगर मेरा ये ए है, ठीक है, ये बी है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं फंक्शन एफ और जी। ऐसा हो सकता है कि पहले तो फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो कुछ एफ का, पॉसिबल है कि फंक्शन का ग्राफ कुछ भी ऐसा हो, और क्योंकि 2 पॉइंट पे कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जी का ग्राफ कुछ ऐसा हो, ऐसा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। बात समझ में आई? ये पॉइंट को मान लिया मैंने अल्फा, इस पॉइंट को मैंने मान लिया बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं फंक्शन समझने में? वरना मैं अलग कलर से देखो ना, ये है मेरा अलग फंक्शन है ये, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है। चलिए मैं क्या कह रहा हूँ ना कि ये जो पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट किया ना, ऐसे इंटीग्रेशन ब्रेक कर लेना। कैसे? अगर आपको अपर इंटीग्रल निकालना है फंक्शन का, किसका, एच एक्स का अगर आपको अपर इंटीग्रल निकालना है तो आपको जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ ब्रेक करो। ए से लेके अल्फ़ा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा से लेके बीटा, प्लस बीटा से लेके बी। बात समझ में आई? अब ज़रा देखो, अब अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये एफ एक्स हो और ये नीचे वाला फंक्शन जी एक्स हो, तो अगर आपको अपर इंटीग्रल निकालना है तो ए से लेके अल्फ़ा तक कौन बड़ा है? पिंक वाला फंक्शन यानी जी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ए से लेके अल्फ़ा जी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अल्फ़ा से लेके बीटा में कौन बड़ा है? ब्लैक वाला फंक्शन जी एक्स, सॉरी एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स अल्फ़ा से लेके बीटा में, प्लस बीटा से लेके बी में कौन बड़ा है भाई? काला वाला फंक्शन फिर से, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आई? इस तरीके से आपका क्या होगा, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल। सिमिलरली लोअर इंटीग्रल। आई होप ये समझ में आया होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक है, बढ़िया बात है। चलो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और एक और थ्योरम करेंगे जो एग्जाम में बड़ी पूछी जाती है, और ये तो TFR में भी बड़ी पूछी जाती है, नेक्स्ट कराने वाला हूँ। सी यू।